तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, क्या आप जानते हैं कि पहले के लोगों की अमवात इस तरह नहीं होती थी जिस तरह अब होती है। पहले मलिकुल मौत इस तरह नहीं आते थे जिस तरह अब आया करते थे। आज तो हमें सुनने को मिलता है कि कोई इंसान हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से गया तो कोई किसी की मौत की वजह कैंसर बना तो कोई शुगर की वजह से, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया तो कोई किसी बीमारी से तो कोई किसी बीमारी से, कोई किसी वजह से गया तो कोई किसी वजह से दुनिया से रुखसत हुआ। लेकिन हैरान कुन तौर पर पहले इस तरह की बीमारियां मौजूद नहीं थी और ना ही मलकुल मौत इस तरह आते थे, बल्कि अल्लाह ने खास वक्त में खास वजह से इन बीमारियों को पैदा फरमाया और मौत को खुफिया कर दिया। अजीज़ान मन, इंसानी जिंदगी के अहम तरीन राजों में सबसे बड़ा और अहम राज मौत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो कभी ना कभी जिस इंसान ने जिंदगी से लुत्फ उठाया है उसे मौत का मजा भी चखना है। यही वजह है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मलकुल मौत हर घर के रोजाना की बुनियादों पर 3 चक्कर लगाया करते हैं, ये देखने के लिए कि किसका रिस्क पूरा हो गया और किसकी मुद्दत उम्र पूरी हो गई। जिसका रिस्क पूरा हो गया होता तो मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते। जब उसके प्यारे अपनी मैयत को देखकर रोते तो मलकुल मौत दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहते कि वल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे तो इसी का हुक्म दिया गया था। ना ही मैंने इसका रिस्क कम किया है और ना ही मैंने इसकी उम्र घटाई और ना ही मैंने इसकी मुद्दत उम्र में से कुछ हिस्सा कम किया है। मैं तुम्हारे घरों में इसी तरह आता रहूंगा यहां तक कि मैं तुम में से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। हजरत हसन फरमाते हैं कि अगर मैयत के घर वाले मलकुल मौत का इस तरह खड़ा होना देख लें और उनकी गुफ्तगू सुन लें तो वो अपनी मैयत को छोड़कर अपने प्यारे से गाफिल होकर अपने ऊपर रोने लग जाए। अजीज़ान मन, इसी तरह बुखारी में 3 मकामात पर इसी तरह हदीस मिलती है। जनाब सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को चरपाई पर रखा जाता है और जब उसके प्यारे उसे कंधा देते हैं तो अगर वो मैयत नेक होती है तो वो अपने प्यारों से कहती है कि मुझे आगे लेकर चलो, लेकिन अगर वो मैयत बद होती है, नेक नहीं होती, तो वो कहती है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहां लेकर जा रहे हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज हर चीज को सुनाई देती है सिवाय इंसान के, और अगर इस आवाज को इंसान सुन ले तो वहीं खड़ा खड़ा बेहोश हो जाए। इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से भी ये रिवायत मौजूद है सुनन निसाई के अंदर। हजरत जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि पहले मलकुल मौत बगैर किसी दुख दर्द के रूह को कब्ज कर दिया करते थे तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उस पर मलकुल मौत ने अल्लाह से उनकी शिकायत की तो अल्लाह ताला ने बीमारियों को मुकर्रर कर दिया। तो फिर इस तरह लोग मौत को बीमारियों से मंसूब करने लगे और मलकुल मौत को भूल गए। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मलकुल मौत पहले लोगों के सामने जाहिर होकर जो वो रूह कब्ज किया करते थे। लोगों से कहते थे कि तू अपनी हाजत को पूरा कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। जिस पर लोगों ने उनकी शिकायत की तो अल्लाह ताला ने बीमारियों को मुकर्रर किया और मौत को खुफिया कर दिया। और वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत भी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मलकुल मौत लोगों के पास जाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के पास भी आए तो उन्होंने मलकुल मौत को थप्पड़ मार दिया जिससे उनकी एक आंख फूट गई। तो मलकुल मौत ने बारगाह इलाही में शिकायत की कि अल्लाह, तेरे बंदे मूसा ने मेरी आंख फोड़ दी, अगर वो तेरे नज़दीक मोहतरम और मुकर्रम ना होते तो मैं भी उनकी आंख फोड़ देता। इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया कि मेरे बंदे के पास जाओ और उनसे कहो कि वो अपना हाथ किसी बैल की खाल पर रख दें, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे मैं हर बाल के एवज 1 साल की उम्र बढ़ा दूंगा। अज़ीज़ान मन, मलकुल मौत ने अल्लाह ताला का ये पैगाम जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम तक पहुँचाया तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि फिर उसके बाद क्या होगा? तो मलकुल मौत ने कहा कि उसके बाद भी मौत आएगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि जब मौत आनी ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? तो मलकुल मौत ने एक सेब दिया जिसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने सूंघना शुरू कर दिया और फिर मलकुल मौत ने आपकी रूह को कब्ज कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मलकुल मौत की आंख को दुरुस्त कर दिया और उसके बाद से मलकुल मौत लोगों के पास पोशीदा तौर पर हाजिर होने लगे। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़िंदगी के सबसे बड़े और अहम राज को अपने ऊपर आश्कार करने और इस हकीकत को जल्द अज जल्द समझने की तौफीक अता फरमाए और सफ़र आखिरत से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।